गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं काफ़ी दिनों बाद एक वीडियो बना रहा हूँ और यार एंथुजियाज्म नहीं मिलता है। आजकल नेगेटिव कमेंट्स नहीं आ रहे हैं और इसकी वजह से मैं सच में वीडियो बनाने का मेरा मन ही नहीं करता है। अरे भाइयों, कुछ नेगेटिव कमेंट्स दो। कमेंट्स ये जो वाला टाइप है ना, जो प्रवचन देने वाले, कुछ कमेंट्स दो यार। कमेंट्स अगर इस तरह नेगेटिव कमेंट नहीं देते ना, मुझे मतलब अंदर से फीलिंग नहीं आती कि यार मैं वीडियो बनाऊँ। चलो कोई बात नहीं। मैं सोचा कि आपको फिर से कुछ नई चीज़ें जो मेरे साथ हुई हैं, कुछ लोगों ने मेरे साथ शेयर करी हैं, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, नेगेटिव कमेंट देने वाले देते रहेंगे, उससे कोई मेरे सेहत पर असर नहीं पड़ता है। मुझे बहुत सारे लोगों ने, वाला टाइप वालों ने भी डिफेम करने की भी कोशिश करी, बट डजेंट मैटर। मेरा काम बहुत बढ़ गया इससे। एक चीज़ तो हुआ कि जब से इस वाला टाइप ने वो किया है, मुझे मतलब डिफेम करने की कोशिश करी है, तो तब से मेरे पास इतने काम आने लग गए कि मैं यार, मुझे लग रहा है कि लोगों का ट्रस्ट मेरे ऊपर इतना बढ़ गया है और वो उन लोगों को अब एक चीज़ बिलीव हो गई है। अब मुझे कुछ समझाना नहीं पड़ता है ना। दे अवेयर कि यस, पैसे मिल सकते हैं 7 डे और आफ्टर 30 डे ओवर होने के बाद भी पैसे मिल सकते हैं। प्रूफ हो गया है, उन्होंने खुद भी इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहा। तो सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, सबको गुड मॉर्निंग। ठंडी पड़ गई है, आप लोग अपना ख्याल रखिए। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, सबसे पहले मैं उनको बहुत बहुत थैंक्स बोलूँगा। ये तो गॉड की गिफ्ट होती है। पता नहीं मैंने कुछ शायद अच्छे कर्म किए होंगे कि इतना ट्रस्ट करते हैं लोग मुझ पर। तो उन लोगों को, और जो नहीं करते उनको भी कभी ना कभी, अच्छा मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये प्रवचन सुनने वाले, जो यूट्यूबर हैं, जो प्रवचन देने वाले हैं, उन यूट्यूबर को एक बार उनके तरफ, मतलब उनके प्रवचन को सुन के थोड़ा सा भटक गए थे रास्ता, फिर से मेरे पास वापस आए हैं और बड़ा उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करी है कि मैं उनके केस को टेक ओवर करूं एंड उनके लिए मैं कुछ गाइडेंस दूं। मेरे पास देखो दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबर, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनके लिए मैं एक ही बात बोलूँगा कि मैं आपको कोई भी रॉकेट साइंस नहीं सिखा रहा हूँ, कुछ भी नहीं सिखा रहा हूँ। ये होता क्या है बेसिकली कि जब आपके साथ ये क्यूनेट वाले फ्रॉड करते हैं जबरदस्त तरीके से, उनके अपलाइनर, और आपके पैसे लूट लेते हैं, तो एक टाइम के बाद जब आप रियलाइज करते हो, तो एक टाइम के बाद फिर आपका दिमाग ही काम करना बंद कर देता है और वो सारी चीज जो आपको आती भी है, जो आप कर सकते हो, वो चीज भी आप नहीं कर पाते हो। और टाइम टू टाइम ये प्रवचन देने वाले जो हैं, वाला टाइप के लोग, ये लोग आपको और यूट्यूब से कंफ्यूज करते हैं। मेरा कोशिश यही होता है कि आपको, भटके हुए जो लोग हैं, जो क्यूनेट में पैसा खोने के बाद भटके हुए होते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता है कि वो एक्शन क्या ले, बस मैं उनको वो चीज़ें बता देता हूँ। बस ये मेरा काम है। हाँ, एक और चीज़ है जो कि आप से मुझे अलग बनाती है, वो ये है कि भगवान की दया से, और मैं थोड़ा सा खुद अपना भी एफर्ट लगाता हूँ, थोड़ा बड़ा मेरा मतलब मेल राइटिंग वो स्ट्रांग है। लोग बोलते हैं, मुझे नहीं पता कितना स्ट्रांग है, लेकिन हाँ मुझे पता है कि कैसे इन लोगों के साथ डील करी जाती है। दोस्तों, बहुत रिक्वेस्ट आई है मेरे पास। मेरा काम, मेरे पास बहुत लोग, मतलब वो जो नेगेटिव कमेंट जब से मुझे इसने डिफेम करने की कोशिश करी अपने यूट्यूब चैनल में, तब से मेरे पास बहुत लोगों के मैसेजेस आए हैं, बहुत लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है और सब ने बोला है कि ये आपका जो सॉल्यूशन है, यू आर अ जस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइडर, आप प्रवचन कम सॉल्यूशन ज़्यादा देते हो, तो आप इसको इसी तरह लगे रहो। इस तरह से जो है लोग बोलते रहते हैं, डजेंट मैटर। मैंने बोला कि हाँ, वो तो मुझे पता ही है। तो बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि आर्मी के लोगों के लिए मैं कुछ अलग से वीडियो बनाऊं और उनको कुछ अलग से गाइड करूं। अलग तो कुछ भी नहीं है, बेसिकली वो सबके लिए, लेकिन हाँ मेरे पास आर्मी के जितने लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा अलग इस वजह से हो जाता है क्योंकि आर्मी के लोगों को, आर्मी के लोग ही इस जाल में फंसा रहे हैं, क्यूनेट के फ्रॉड के जाल में फंसा रहे हैं। तो उनके लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं और मैं उनको बहुत क्लियर कट एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि कुछ भी मत सोचिए। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 6 महीने हो गया। आप जब रियलाइज करते हो कि यस, यू हैव बीन ट्रैप्ड एंड यू हैव लॉस्ट योर मनी फॉर दिस फ्रॉड क्यूनेट इंटरनेशनल, सो कॉल्ड इंटरनेशनल बिजनेस जिसको ये बोलते हैं, इसमें आप ट्रैप हो चुके हो,
आपको कुछ नहीं करना है, आप एक रिटन कंप्लेन पुलिस में दे दीजिए, कंप्लेन पुलिस तुरंत ले लेगी। एंड वन मोर थिंग, ट्राई टू फाइंड आउट द ईमेल आईडी जो आपका अप्लाइनर है। मैं बहुत सारे, मेरे साथ एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, जब मैं पूछता हूँ कि ईमेल आईडी है आपके अप्लाइनर का, तो वो बोलते हैं कि नहीं है। तो आप अभी से, आज से कोशिश करना शुरू कर दीजिए कि उनकी ईमेल आईडी को कैसे निकलवाओगे। ये उसी तरह से हो गया जैसे देखो पहले क्या होता था कि पहले लोगों के एड्रेसेस होते थे, तो हमारे पेरेंट्स और उनके भी ग्रैंड पेरेंट्स वो लोग डायरी में सबके घर के जो रिलेटिव और सबके एड्रेस लिख के रखते थे, वहाँ पे वो लेटर भेजते थे, लिख के कार्ड्स भेजते थे। अभी वो सब चीज़ें खत्म हो गई, अभी ईमेल एड्रेस हो गया। तो ईमेल एड्रेस आपके पास होना चाहिए, अगर आपको उसके साथ कम्युनिकेट करना है तो आपको, आपके पास उसकी ईमेल आईडी होनी चाहिए। तो आर्मी के लोगों के लिए स्पेशली, और नॉट फॉर आर्मी, फॉर एवरी क्यूनेट विक्टिम, आपका अप्लाइनर का ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए, विच इज मस्ट। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं होगी तो ये डिले होगा, एक्चुअली चीज़ें डिले होंगी काफ़ी, और वो आपके पैसे से, आपके चोरी के पैसे से मजे करता रहेगा। तो आर्मी के लोगों के लिए ये है कि आप, जब आपको जैसे ही रियलाइज होता है कि आप ट्रैप हो गए हो, कुछ मत बोलिए, कोई पैसे मत मांगिए, वो कुछ करेगा भी नहीं। आप उसका ईमेल आईडी कैसे भी करके निकालिए, एक। दूसरा, सीओ, आपके जो कमांडेंट ऑफिसर्स होते हैं, उनकी ईमेल आईडी आप कैसे करके भी पता कीजिए, और आप उनके पास जाइए और उनसे मीटिंग फिक्स कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए सीओ साहब का, और सीओ साहब को आप बोलिए कि इस तरह से हुआ है, आपके यूनिट का ही बंदा है या किसी और यूनिट का बंदा है, और इस तरह से आपको लूट लिया है, और बड़े बड़े सपने दिखा करके और जालसाजी करके साइन करवाई है, एक्सेप्टेंस लिया है। तो आप सीओ साहब, आपको उनसे एक लेटर मांगिए। वो लेटर आपको क्या काम करेगा, जब आप एसपी से मिलने जाओगे, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस से मिलने जाओगे, तो वो लेटर बहुत काम करेगा। क्योंकि सीओ साहब ने अगर एक आपको लेटर दे दिया कि पुलिस को ये बोल दे कि हाँ जी मेरे ये जवान है, मेरे यूनिट का जवान है, और ये इस चीज़ के लिए एफआईआर करना चाहता है, तो कभी भी मतलब कहीं से भी आपको कोई भी हर्डल नहीं आएगा और आपकी एफआईआर लॉन्च हो जाएगी। ये मैंने करके देखा है, कई लोगों को मैंने करवाया और हो गया उनका। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने सीओ साहब को सारी चीज़ें बताइए। बहुत सारे केसेस में सीओ साहब जो होते हैं, आपके कमांडेंट ऑफिसर जो होते हैं, वो बोलते हैं कि वो खुद इस चीज़ को डील कर लेंगे, तो फिर ठीक है, वो भी ठीक है। अगर वो खुद चाहते हैं कि वो डील करके इस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सके, तो हुआ है, बहुत सारे केसेस में हुआ है कि सीओ तक जैसे ही बात पहुंची है और केस सॉल्व हो गया है आर्मी का। लेकिन अगर मान लो कि आप चाहते हो कि सीओ साहब तक आप जाओ और उनसे अपनी सारी बातें बताओ, उससे पहले आपको ग्राउंड बनाना पड़ेगा, और ग्राउंड के लिए आपको सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। मेल लिखने के बाद आपको एस्केलेट करना पड़ेगा टू द इन फ्रंट ऑफ द हाईली डेजिग्नेटेड पीपल, डिग्निटरीज। और उसमें क्या होगा कि इसमें सारे पुलिस वाले और जितने भी हाईली पोजीशन पे लोग बैठे हुए हैं, लाइक कैबिनेट सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरीज, उन सबको आप लूप में लेकर के मेल करोगे तो धीरे धीरे आपका ग्राउंड बनेगा। और आप उसमें लिखिए कि आप एक आर्मी मैन है, आप बहुत ही सेंसिटिव जगह पे पोस्टेड है, और इस तरह से आपके यूनिट के लोगों ने आपको इस तरह से धोखा दिया है कि यूनिट के नाम पे आपके पैसे लूटे हैं। तो और ये जब आपका ग्राउंड बन जाएगा तो उसके बाद आप जब सीओ साहब से मिलोगे और उनको बोलोगे कि आपने ये एक्शन लिया है, तो वो डेफिनेटली आपको एक लेटर दे देंगे। उस लेटर से क्या होगा, बेसिकली वो लेटर होगा जो लोकल पुलिस है या जो पुलिस जो आपकी हेल्प करेगी इस चीज़ में, उनके लिए होगा कि आपकी एफआईआर लॉन्च कर दी जाए। जैसे ही आपकी एफआईआर लॉन्च होती है, मैं आपको ये बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूं कि आपके पैसे मिल जाएंगे, और वो पैसे कोई रोक ही नहीं सकता है। मेरे इस बीच में लास्ट 1.5, अब तो मैं डालना ही छोड़ दिया है, लास्ट 1.5 मंथ में बहुत सारे केसेस सॉल्व हो गए जो कि 5-5, 6-6 महीने से चल रहे थे, मेरे पास थे, और उन सब के पैसे मिलने लग गए हैं सिर्फ और सिर्फ एफआईआर होने की वजह से। यहाँ पे मैं एक चीज़ और हाईलाइट करूँगा, वो ये है कि कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, और आपका हाँ ये 2 स्टेट ऐसे हैं जहाँ, हाँ गुजरात भी हो गया, ये 3 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे कि अभी तक एफआईआर शुरू नहीं हुई है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे एफआईआर शुरू हो जाए।
अगर एक भी एफआईआर हो जाता है, मोस्ट प्रोबेबली इस वीक में या तो नेक्स्ट वीक में एक एफआईआर महाराष्ट्र में लॉन्च हो जाएगा। अगर एक भी एफआईआर लॉन्च हो जाता है तो उसके पीछे जितने भी एफआईआर के लिए वेटिंग चल रही है सारे एफआईआर लॉन्च हो जाएंगे और आप सबको पैसे मिलने लग जाएंगे। बहुत सारे लोग क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं, सर प्रोसेस बताओ, प्रोसेस क्या है। मैं फिर से आज रिकैप करता हूं, मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने बताई हुई है। मैं आपको कोई भी रॉकेट साइंस नहीं समझा रहा हूं। पहला प्रोसेस ये है कि ये जो वाला टाइप के जितने भी प्रवचन वीडियोस हैं, इन वीडियोस को देखना बंद कर दो। कुछ है नहीं, कोई दम नहीं है, इतने प्रवचन, इतने ज्ञान, आप कंफ्यूज हो जाओगे। दूसरा प्रोसेस ये है कि आप अपने आप को कल्प्रिट मत समझिए, आप विक्टिम हैं। आपने बहुत ही मेहनत से पैसे कमाए थे और आपने ट्रस्ट करके किसी को दिया है, तो आप दोषी नहीं हो। और अगर लेट डिले हुआ भी है आपको कंप्लेन करने में तो कोई बात नहीं। जब वही है ना कि जब आपको समझ में आया तभी आप एक्शन शुरू कर दो। तो प्रोसेस ये है कि एक्शन में क्या है, पहला जैसे ही आपको रियलाइज होता है तुरंत एक लेटर में आप अपने लोकल लैंग्वेज में, मैं फिर से बोल रहा हूं, लोकल लैंग्वेज में 1 पेजर आपको एक कंप्लेंट लिखिए और वो कंप्लेंट जाकर के लोकल पुलिस में दे दीजिए और रिसीविंग ले लीजिए। पहला प्रोसेस, पहला नंबर। सेकेंड नंबर, आपके पास अगर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपके अप्लाइनर ने नहीं दी है, आपके पास क्यूनेट पोर्टल लॉगिन नहीं है, तो कोशिश कीजिए उससे ले। बोल के आप नहीं ले सकते, उसको मेल करना पड़ेगा। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि ईमेल एड्रेस जरूर होना चाहिए आपके अप्लाइनर का। उनको मेल करके लीजिए और मेल में 1 to 1 बिल्कुल मत मेल कीजिए। सारे पुलिस वालों को पहले ही दिन से लूप में रख लीजिए और उनको टाइम दे दीजिए कि इस डेट तक आपको वो दे दे। अगर वो नहीं देते हैं तो और भी एक रास्ता है, आप डायरेक्टली क्यूनेट में अपना एक सेल्फी पैन कार्ड फोटो खींच के आप भेज सकते हो और उनको ये कंप्लेन कर सकते हो कि आपके अप्लाइनर का ये नंबर है, आईआर नंबर है, ये फ़ोन नंबर है और ये एड्रेस है, इसने आपके साथ फ्रॉड किया है और आपको ये आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है फेक बनाई है, जो कि साइबर क्राइम के अंडर में आता है। तो आपकी ईमेल आईडी को तुरंत चेंज कर दिया जाए। थर्ड प्रोसेस एक सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास कोई सामान है उस सामान को बहुत अच्छे तरीके से रखिए, यूज़ मत कीजिए, बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए। स्पेशली घड़ी है, हाँ उसको भी मत पहनिए, बिल्कुल आप एज इट इज़ रख दीजिए। और जैसे ही आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिलते हैं उनके पासवर्ड को तुरंत चेंज कीजिए। पासवर्ड चेंज करने से पहले, जीमेल की पासवर्ड चेंज करने से पहले आप उसके फ़ोन नंबर को चेंज कीजिए, क्योंकि उसने फ़ोन नंबर भी अपना डाल रखा है। तो ये हो गया। इसके बाद आप क्यूनेट पोर्टल लॉगिन को भी चेंज कर दीजिए, उसका भी पासवर्ड चेंज कर दीजिए। और फिर आप पहला तो आपने कर दिया, आपने पुलिस कंप्लेन कर दी। अब आते हैं, पासवर्ड भी मिल गया आपको, लॉगिन क्रेडेंशियल्स भी मिल गई, सारा कुछ मिल गया आपको एंड सामान को भी आपने अच्छे से रख दिया। अब फोर्थ में आते हैं, आप एक कंप्लीट एक डिटेल ईमेल लिखिए और वो ईमेल आप क्यूनेट को लिखिए, क्यूनेट सर्विस सेंटर, मतलब क्यूनेट के जो सपोर्ट सिस्टम है उनको लिखिए, आप उनको ध्यान में रख के लिखिए और ब्लेम सारा आपका जाना चाहिए आपके अप्लाइनर के ऊपर। वो मेल लिखने के बाद फिर आपको इसमें टाइम लगेगा, इस मेल को लिखने में टाइम लगेगा। ये आपका एक तरह से कह लो कि आपका बिल्कुल पूरी स्टोरी एक फ्रेम में आप लगा रहे हो। तो वो जब आप लिख लोगे, मेल पढ़ोगे, फिर से आपको लगेगा कि कुछ और है। हर एक छोटी छोटी पॉइंट्स को उसमें डालिए आप। क्यूनेट रेड लाइन पॉलिसी को किस तरह से इन्होंने वायलेट किया है, क्यूनेट ने कुछ रूल्स बनाए हैं, ये उसको वायलेट किया है। बेसिकली जो ये वायलेशन होती है रूल का, ये क्यूनेट ही बोलता है, क्योंकि उनको तो लूटना है ना पैसे। ये बेसिकली लोग बहुत बोलते हैं नहीं क्यूनेट सही है बट अप्लाइनर फ्रॉड करते हैं। मैं बोलता हूं अगर कंपनी अगर स्ट्रिक्ट एक्शन इनके ऊपर ले उठा के सबको टर्मिनेट कर दे और सीधे सीधे हर जगह पे कंपनी ये पब्लिश कर दे कि नहीं, कोई भी पैसा हम अप्लाइनर के अकाउंट से डायरेक्टली आएगा ही नहीं, जो न्यू ज्वाइनिंग होगा उसके वहां से एक्सेप्ट होगा, तो फिर प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। लेकिन ना जी, वो तो बोलते ही नहीं है, तो कैसे मैं मान लूं कि वो सही है। उन्होंने सब आई वॉश करने के लिए रूल बना रखा है, बट कोई मानता नहीं है उस रूल को, क्योंकि वो चाहते हैं कि इनोसेंट लोगों को लूटा जाए, पब्लिक को लूटा जाए, एक्सपेंसिव आइटम्स उनको बेच करके बिजनेस किया जाए, जिसको ये बिजनेस बोलते हैं। बेसिकली वो बिजनेस नहीं, वो चोरी है, चोरी। इट्स अ कंप्लीटली रॉबरी, वो आपके साथ डकैती हो रहा है। तो आप उन सामानों को रखिए एंड देन फिर वो मेल आप लिखने के बाद आप क्या कीजिए, वो मोर देन 400-500 ईमेल आईडीज आपको सारी गूगल से मिल जाएंगी। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से कहने की जरूरत नहीं है। आप सिस्टम के आगे बैठिए, आपको
हाईली डेजिग्नेटेड पीपल्स जो होते हैं, डिग्निटरीज होती है, उनकी ईमेल आईडीज मिल जाएगी। उन सबको आप सीसी में रखो, क्यूनेट वालों को 2 में रखो और सब्जेक्ट में लिखो रिक्वेस्ट फॉर IRCEP कैंसिलेशन एंड रिफंड माई मनी। ये लिख करके वो मेल आप पूरा उसमें लिख के अच्छे से अपना सारा बैंक डिटेल डाल दो, अपना आधार कार्ड पैन कार्ड सारा डाल करके वो मेल करो। मेल करके उसके बाद आराम से टीवी देखने या मॉल घूमने मत चले जाना। हाँ, वो रेगुलर आपको मेल करना है, दिन में 2-2 3-3 बार करना है। आप इतने करो, आप बोर्ड पे लिख के रख लो कि 1000 मेल आपको करनी है। आप बिल्कुल बिना डरे हुए, कोई डर नहीं है, कुछ भी डर को तो एकदम से आप निकाल दो अपने उससे जिंदगी से, क्योंकि अगर आप डरोगे तो ये आपको और डराएंगे, ये आपको लीगल नोटिस भेजेंगे, आपको हड़काएंगे, बोलेंगे कि हमारे साथ ये है, हम ये कर देंगे, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत तरह से आपको। तो इसमें 3 होती है, पहले हड़काई होती है, फिर समझाई होती है। पहले हड़काते हैं, फिर समझाते हैं और फिर गिड़गिड़ाते हैं। तो ये 3 प्रोसेस में ये करते हैं। जैसे ही आप अप्लाइनर के अगेंस्ट में और क्यूनेट डायरेक्टर्स के नाम पे आपकी FIR लॉन्च होती है, 2 चीजें होंगी। पहला चीज होगा, मीडिया आपके केस को इमीडिएटली पब्लिश कर देगी, क्योंकि पुलिस स्टेशन से ही मीडिया के पास चला जाता है, नंबर 1। और खुल के आप बाइट्स दीजिए, आप खुल के बिना डरे हुए। और दूसरी चीज होगी कि आपके अप्लाइनर, जो कि आपके फोन नंबर को भी ब्लॉक कर रखा था, जो आपकी किसी भी रिक्वेस्ट को सुन भी नहीं रहा था, आपको भाव भी नहीं दे रहा था, वो आएगा और पैर पकड़ के माफी मांगेगा और बोलेगा कि सेटलमेंट कर लो, मेरा नाम FIR से हटवा दो कैसे भी करके। और वो फिर आपको पूरे पैसे देगा। और कैसे देगा, क्या देगा, उसमें बिल्कुल मत जाने की जरूरत नहीं है आपको, और जाना भी नहीं है। आप वहां पे स्ट्रिक्ट एक्शन लोगे और उससे जब तक पूरे पैसे ले नहीं लोगे, चाहे वो DD के फॉर्म में हो या ऑनलाइन ट्रांसफर हो, चेक बिल्कुल मत लीजिएगा। रिमेंबर, चेक बिल्कुल भी मत लीजिएगा, पूरा पैसा देगा। हाँ, इंटरेस्ट भी लीजिएगा। एक और चीज मैं भूल जा रहा था, इंटरेस्ट भी लीजिएगा आप उनसे, आपको पूरा इंटरेस्ट भी लेना है कि जितने दिन तक उसने मजे करे हैं ना आपके पैसे से, आपको धोखा दे करके, उसकी पेनाल्टी वो देगा। तो ये जब आप कर दोगे FIR, ये आप बस दिन भर आप ये सोचते रहो कि कैसे करके आपको FIR लॉन्च करनी है। ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपने यहाँ साइन किया है, आपने वो साइन किया है, आपने वीडियो KYC दी है तो ये दी है, कुछ मत सोचिए। कोई भी प्रवचन, किसी के प्रवचन को दिमाग मत लाइए। रूल्स रेगुलेशन पहले सब भूल जाइए। आपके साथ धोखा हुआ है, आपको अपने केस को रिप्रेजेंट करना इन फ्रंट ऑफ द हायर जो पुलिस ऑफिशियल्स उनके आगे, IPS के आगे। और मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूं, अब आई हैव अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ FIR कॉपी। और विश्वास नहीं करोगे आप, जहां जहां पे FIR हो रहा है, बड़े बड़े नामचीन जो बोल रहे हैं कि तू मेरा कुछ करके दिखा ले, ये वर्ड यूज करते हैं वो लोग डाउनलाइन के खिलाफ। तू कुछ करके, तू जो मर्जी कर ले, देखते हैं तू कैसे पैसा आता है। उनको मैंने घुटने के बल गिरते देखा है और ऐसे हाथ जोड़ के ये बोलते हुए देखा है कि जी FIR से नाम हटवाओ, आप वापस लो, हम दे रहे हैं अपने पास से पैसे। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, किसी को भी मेरी इस चीज में जरूरत पड़ती है, मेरे पास FIR की कॉपी है, मैं उसके FIR की कॉपी शेयर करने के लिए रेडी हूं। पेपर, बहुत सारे पेपर में पब्लिश हो चुका है, बिल्कुल नाम से, हेडिंग से। वो पेपर के मैं कटिंग्स दे सकता हूँ, लिंक्स दे सकता हूँ, और उसके हेल्प से आप पुलिस को ये समझा सकते हो कि आपकी FIR लॉन्च करी जाए। बिकॉज ऑल ओवर इंडिया में इस तरह से ये लोग धोखा कर रहे हैं, पैसे लूट रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस के नाम पे। और सबसे मजेदार बात यह है, अभी कुछ दिन पहले किसी ने मुझे बताया फोन करके कि क्यूनेट में ये जो एक इंटरव्यू प्रोसेस चलाते हैं, ये बेसिकली ये इंटरव्यू प्रोसेस नहीं होता है, ये फुलिश चीजें होती है, बिल्कुल आपको ट्रैप करने का एक तरीका होता है। कोई इंटरव्यू नहीं होता है, ये चालाकियां होती हैं। दूसरा बताया, किसी ने मुझे बताया कि इनके कुछ वो होते हैं, क्या बोलते हैं, TC, मुझे नहीं पता। मैंने उनको बहुत तेजी से डांटा और बहुत ज़्यादा डांटा। मैंने बोला कि आपको इन टर्मिनोलॉजीज में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। TC, UV, पता नहीं क्या क्या टर्मिनोलॉजीज बना के रखा है इन्होंने, ये सब फंसाने के तरीके हैं। बेसिकली आपके पास एक बार पैसा चला गया तो गया, फिर तो FIR लॉस से ही मिलेगा। तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कुछ प्रवचन देने वालों का ये कहना है कि 7 डे 30 डेज में अगर आपने नहीं किया तो पैसे नहीं मिलते हैं। और
आप भूल जाओ अपने पैसे को। वो सब लोग मेरे पास वापस फिर से लौट के आए, उनके प्रवचन सुन के उनका मन भर गया, आंखों में आंसू आ गए। तो वो मेरे पास आए हैं और वो बोल रहे हैं कि सर अब हम आपके गाइडेंस से चलेंगे, बहुत सुन लिया प्रवचन, बहुत सुन ली ज्ञान की बातें। तो ऐसे लोगों के लिए मैं फिर से यही बोलूँगा जो फिर से वापस लौट के आए हैं मेरे पास, मेरा इतना डिफेम करने की मुझे कोशिश करी गई और उसके बाद भी वो लोग मेरे पास वापस आए हैं, तो मैं उनके लिए यही बोलूँगा कि भाई आपके लिए भी सेम ही सॉल्यूशन है। आप एड़ी चोटी का जोर लगा दीजिए, आपको एफआईआर करना ही करना है, देयर इज नो अनदर ऑप्शन। और आपकी एफआईआर पुलिस लेगी, आप एसपी से मिलिए, लोकल पुलिस नहीं लेगी। मैं आपको सीधे से फिर से बता रहा हूँ, लोकल पुलिस के पास भूल के भी मत जाइएगा। वो लोकल पुलिस के पास आपको आना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले एसपी आप ऑर्डर कर देंगे एक बार, उसके बाद लोकल पुलिस आपकी एफआईआर लॉन्च कर लेगी। और ये ऐसा ही हो रहा है हर जगह पे, और जहां जहां पे एफआईआर लॉन्च हो रही। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे अभी कुछ दिन पहले पता चला, पुलिस आपको समझाने की कोशिश करेगी कि ये सिविल केस है, आप कोर्ट के थ्रू जाइए। मैं भी पहले ऐसे ही बोलता था लोगों को, अब मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये स्टेट अवे फ्रॉड का केस है, फाइनेंशियल फ्रॉड है, साइबर क्राइम का केस है, क्योंकि इसमें आपकी फेक ईमेल आईडी बनती है और फेक ईमेल आईडी बनने की वजह से आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो इस वजह से ये आप सीधे डायरेक्टली पुलिस इसमें एफआईआर लॉन्च करेगी। जितने भी ग्वालियर में, इंदौर में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, जहां जहां पे एफआईआर लॉन्च हुई है, हिमाचल प्रदेश में जहां जहां पे भी एफआईआर लॉन्च हुई, यहाँ आसाम में, उड़ीसा में, इन सब जगहों की एफआईआर मेरे पास है। कोई भी सिविल केस कहीं पे भी कोर्ट में नहीं जाना पड़ा है, डायरेक्टली पुलिस ने एफआईआर लॉन्च करी है। एंड वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस एफआईआर लॉन्च करने के बाद उनको ज्यादा कुछ इन्वेस्टिगेशन करना नहीं होता है। बेसिकली होता क्या है कि जैसे ही आप एफआईआर आपकी लॉन्च हो जाती है, पुलिस दोनों पार्टियों को बुलाती है, एक नोटिस जाता है आपके पास पुलिस के यहाँ से, और पुलिस दोनों पार्टियों को बुला करके बोलती है स्टेटमेंट दो। वहां पे आप अपने पक्ष रखोगे और जो कल्प्रिट है, जिसने आपको लूटा है, आपका अप्लाइनर, वो अपना पक्ष रखेगा। सीधे सीधे पुलिस बोलती है कि भैया ये जो 1.5 लाख की घड़ी आपने चूना काटा है ना, इसका जो बेवकूफ बनाया है, ये जो डिनर सेट 2 लाख का दिया है, समझ में आता है, पुलिस को समझ में आ जाता है। पुलिस को, मतलब मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि मैं, पुलिस डे इन डे आउट वो समझ जाती है। पुलिस का सिर्फ एक ही कंसर्न है कि भैया आपने पैसे दिए, आपने कंसेंट दे दिया, तो इस वजह से थोड़ा सा पुलिस अवॉइड करती है एफआईआर लॉन्च करने के लिए। लेकिन जब एफआईआर के कंडीशन में आ जाता है तो पुलिस को खुद ब खुद समझ में आता है कि कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है इनके साथ, और सीधे से बोलती है कि इस डेट तक इनके पैसे वापस करिए, वरना हम अगर इन्वेस्टिगेशन में आ गए तो हम लोग, मतलब पुलिस का यही होता है कि बेसिकली वो जब इन्वेस्टिगेशन में आ जाते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें इनकी खुल के सामने आती है। तो नॉर्मली वहाँ तक नौबत ही नहीं आती है, अप्लाइनर अपने आप पैसे इनको दे देता है, या वो उनके ग्रैंड अप्लाइनर जो भी है, इनके गैंग्स होती है, मैं तो गैंग ही बोलूँगा, लुटेरों का गैंग, वो गैंग कुछ भी करके पैसा देती है। बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि सर ये पैसा देते कहाँ से, अपने जेब से देते हैं। मैं अब वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी जस्ट मेरे दिमाग में आया है कि कैसे देते हैं। होता क्या है, ये पैसे तब देते हैं, किसी और को फंसाते हैं, और फंसाने के बाद उसका जो पैसा मिलता है वो दे देते हैं, और फिर बोलते हैं कि इन आपस में डिस्कशन होता है, बोलते हैं कि अरे यार इसका पैसा दे दिया है, अभी क्या होगा, किसी और का आएगा तो फिर इसका लगा देंगे, और ऐसे करके इनका साइकिल चलता है। और उसमें होता क्या है, अच्छा किसी के पास सामान है, अभी एक केस है उसमें ये हुआ है कि इसको 2 लाख रुपए देना है। अब उस लड़की के पास घड़ी है, तो अब वो घड़ी, वो बोल रहा है कि वो घड़ी दे दो, अब वो घड़ी किसी और को टिकाएंगे, ये किसी और को टिका देंगे वो घड़ी, और उसका जो पैसा है वो उससे रिकवर हो जाएगा, वो पैसा उस लड़की को दे दिया जाएगा। एक्चुअली हो यही रहा है, इसका माल उधर, उसका माल इधर, इसका पैसा उधर, उसका पैसा इधर, ये करके ये चलाते रहते हैं। और इनके जो सीनियर है वो मजे लूटते हैं। फंसता बेचारा कौन है, अप्लाइनर, उसके गले की फांस बन जाती है। पहला फांस होता है एफआईआर में उसका नाम, उसकी जिंदगी तबाह। हाँ, वो कहीं पे भी जाएगा, अगर एफआईआर में नाम है, एफआईआर लॉन्च हो गई उसके नाम से, तो बहुत बड़ी बात है। दूसरा फांस, बेचारा लोन में डूबा हुआ है। हाँ, उसके जो अप्लाइनर है वो मजे लूट रहे हैं,
और बहुत मजे लूट रहा है। ये बेचारा लोन में दिए जा रहा है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट दिए जा रहा है, और सपने देखा जा रहा है ऑडी में। रोज रात में सोता है खाना खा के और सपने में चलाता है ऑडी में घूमने निकल जाता है। ये हो रहा है। जब उसका होश आता है, जब उसका पुलिस जब एंटीवायरस लगाती है, वो क्यूनेट का वायरस घुसा होता है ना, जब पुलिस एफआईआर का एक एंटीवायरस लगाती है उसको, और वो जब वायरस निकलता है तब उस, अरे बाप रे, ये तो मैं इतने लोन में डूब गया, क्रेडिट कार्ड के लोन में, पर्सनल लोन में, हेवी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। ओ भाई, कहाँ गया मेरा ऑडी? सारे ऑडी गायब, सारा यूरोप टूर गायब और विला गायब। और वो आता है धरती पे, फिर वो जग जाता है। जगने के बाद वो जब हिसाब करता है तो वो देखता है कि भैया एक जो घड़ी पहनी है वो घड़ी तो यार 7-8 लाख में चली गई एक घड़ी। डेफिनेटली बैंक बहुत हेवी इंटरेस्ट लेगा, तो वो तो हो ही गई ना उसका। अगर देखा जाए, अगर आप लॉजिकली सोचिए, तो उसका इंटरेस्ट दे रहे हो तो वो भी तो उसमें कॉस्ट में ऐड होगा ना। कमाई कुछ नहीं। अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं हमने कमाया है। हाँ, डेफिनेटली कमाया होगा। 6 लाख लगाने के बाद 15,000 का एक चेक मिल गया, बहुत कमाया। इस 15,000 से आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप इंटरेस्ट भर सकते हो, क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यूज वो चुका सकते हो, तो डेफिनेटली कमाया है। तो मैं आपको यही बोलूंगा, इन चीज़ों में ये जो प्रवचन देने वाले हैं, प्रवचन देने वालों से दूर रहिए, और मेरे वीडियो को बिल्कुल सब्सक्राइब मत कीजिए भाई। यार मैं सच में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल सब्सक्राइब मत कीजिए। बेल आइकन बिल्कुल मत दबाइएगा, वो बहुत इरिटेटिंग होता है मेरे लिए। और शेयर भी मत कीजिएगा। प्यासा जो होगा ढूंढते हुए कुएं को ढूंढते हुए आएगा। हाँ, वो बहुत सारे कुएं में जाएगा, उसके पहले उसको जिसका पानी अच्छा लगेगा वहीं पे जाए आके पिएगा। तो मेरी कोई जरूरत ही नहीं है। मेरे पास बहुत केसेस है, बहुत ज़्यादा है। आई एम कंप्लीटली ओवरलोडेड। आई एम नॉट पोजीशन टू टेक एनी न्यू केसेस। एंड भाई, नेगेटिव कमेंट करने वाले नेगेटिव कमेंट करो यार, उससे मुझे ना थोड़ा सा एंथुजियाज्म मिलता है, और मैं फिर वीडियो बनाता हूँ। यार बड़े दिन से किसी ने करा ही नहीं है, और इसकी वजह से मैं बहुत सारी कामों में बिजी था, अपने ऑफिस वर्क में भी बिजी था, बहुत सारे न्यू चीज़ें चल रही है, तो उसमें बिजी था। इस वजह से मैंने और भी नहीं बनाया। कोई नेगेटिव कमेंट डालता है ना, तो मुझे फिर लगता है कि ना, अब बनाना चाहिए वीडियो। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो मैंने बनाया है वो बेसिकली आर्मी पर्सन को ध्यान में रखकर, और आर्मी पर्सन, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस जंजाल में, इस ये जो लुटेरों का एक गिरोह है, क्यूनेट के नाम पे जो लूट रहे हैं, क्यूनेट के उस पे पैसे लूट रहे हैं, इस पे मत फंसिए। आप हमारे देश की शान हैं। आप जब ड्यूटी करते हैं तब हम चैन से सो पाते हैं। मैं इसके लिए इतना दिल से आपको सैल्यूट करता हूं, और बहुत इज्जत है आपके लिए मेरे मन में। इन लुटेरों के चक्कर में मत पड़िए, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं। और जो पड़ गया है, निकलने की सोचिए उससे। कुछ नहीं, इसमें 1 रुपए का इनकम नहीं होगा। जिस सैनिक के हाथ में गन होनी चाहिए, जिस सैनिक के दिमाग में कितनी सारी चीज़ें चलती है, कुछ ऐसे सैनिक हैं जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में रहते हैं, उनको ये लोग क्यूनेट करवा रहे हैं। कहाँ से वो कर पाएंगे? और जो करवा रहा है उसको पेनलाइज करवाइए। सीओ को रिक्वेस्ट कीजिए कि ऐसे बंदे को उठा के टर्मिनेट करें आर्मी से। वहां पे ये क्यूनेट करने के लिए गया है और लोगों को फंसा रहा है। कुछ तो मुझे ऐसे भी मिले हैं जो कि यूनिट में ही लोगों को फंसाया जा रहा है। तो ये चीज करिए आप लोग, और अपना तो बचिए ही, और जो कर रहा है उसको सीधे सीधे पेनलाइज करवाइए और उसका रिपोर्ट कीजिए हर जगह पे। तो आर्मी के लोगों से मेरा यही था। जो रेस्ट ऑफ द मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, उनका मैं हाथ जोड़ करके मैं उनको धन्यवाद बोलूँगा कि भगवान का मेरे ऊपर थोड़ा सा आशीर्वाद है, जो कि इतना डिफेम करने के बाद, ये जो उपदेश देने वाला टाइप वाले जो लोग हैं, इतना उपदेश, इतना डिफेम मुझे करने की कोशिश करने के बाद भी लोगों ने मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट दिखाया। और जिस दिन से इसने अपने चैनल पे मेरा नाम यूज़ किया, उस दिन से लेकर आज तक मेरे सब्सक्राइबर इंक्रीज हुए हैं, और लोगों ने मुझ पर बहुत ट्रस्ट दिखा करके मुझे केस इतना ज़्यादा दिया है कि मतलब अक्टूबर मिड से लेकर नवंबर तक भर गया है मेरे पास। तो मेरे पर ट्रस्ट दिखाने के लिए, मेरे पर फेथ करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए, और पिछले वीडियोस को देख करके भी हो सकता है आपको कुछ हेल्प मिले, और अगर नहीं मिलता है तो आप मुझे मेल कर सकते हो,
और अपना नंबर भी शेयर कर सकते हो, जिससे कि मैं आपको प्रॉपर गाइड करूं। गाइड क्या, मैं क्या गाइड करूंगा, मैं बहुत सारी चीज़ें खुद ही सीखता हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं बिल्कुल मैं सही बता रहा हूं, मैं आप लोगों से ही सीखता हूं, आप लोगों से ही जानता हूं चीज़ों को कि चल क्या रहा है, और मैं उसी को ही एक वीडियो के फॉर्म में बता देता हूं। बेसिकली मैं मैं कुछ नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं, मैं वो चीजें बताता हूं जो कि आप सबको पता है, आप सबको पता है। गलती किसी ने आपको लूटा है, पुलिस में जाना ही चाहिए, ये रूल है, तो जाइए आप। एक और है, उसके लिए मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा, वो ये है कि बैंक कैसे इनके साथ मिलकर के धोखा कर रहा है, वो मेरे पास है, उसका पूरा मैंने एक बना रखा है, फ्रेमिंग कर रखी है। बैंक बहुत जबरदस्त तरीके से इनके साथ मिलकर के, उनके जो लोन एजेंट्स होते हैं इनके साथ मिलकर के आपको लूट रहे हैं, तो उससे कैसे बचा जाए ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। टाइम निकाल के मैं वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। मेरे वीडियो लंबे होते हैं, मेरे पास कहने को बहुत कुछ होता है, बहुत दिनों बाद मैं बनाता हूं, तो मैं सोचता हूं कि आपसे बात करता रहो इस तरह से। थैंक यू वेरी मच मुझे देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए, और मुझ पे ट्रस्ट इसी तरह बनाए रखने के लिए। और नेगेटिव कमेंट्स जो दे रहे हैं, प्लीज यार वो नेगेटिव कमेंट्स देना शुरू कर दो, जितना दे सकते हो दो। कुछ नहीं, उससे होता क्या है कि और लोग मेरे पर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय।